चलो आगे चलो, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। अब आपका नेक्स्ट है बेटा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज टू द कंडक्टिंग शीट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द कंडक्टिंग शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं फिर चार्ज की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड प्लेट, चार्ज्ड आइसोलेटेड प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज आइसोलेटेड प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट लिख लेना बच्चों, कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन में करवाती हूँ, कल के लेक्चर में शायद इसकी शॉर्ट ट्रिक पे पहुंच जाए। ठीक है, हो सकता है आज भी पहुंच जाऊं, मैं थोड़ा सा 10 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लूंगी। देखिए कैसे, मान लिया बच्चों ये आज एक कंडक्टिंग शीट है आपके पास, इसके सरफेस पे कैसा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव। इसके सरफेस पे चार्ज कैसा है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, मान लिया आपको इस पॉइंट पी के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे बच्चों? देखो ये इस पॉइंट के कारण ये मान लिया 1 सरफेस, ये बच्चों 2 सरफेस। ये आपको पता है कि चार्ज ऑलवेज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज कहां पे लाई करता है? ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इनसाइड चार्ज क्या होता है? 0। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों आपका E1 और ये आएगा बच्चों आपका E2। ठीक है, हाँ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितनी आ जाएगी बच्चों? E1 इधर है तो पॉजिटिव और E2 इधर है तो बच्चों नेगेटिव। ठीक है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितनी होगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टू द चार्ज शीट, और E2 भी कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट क्या आ जाएगी बच्चों? 0। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? 0। सेम मान लिया इस पॉइंट P1 पे निकालनी हो तो E1 के कारण ऐसे हो जाएगी और E2 के कारण भी ऐसे हो जाएगी। तो एट P1 पॉइंट पे कैसे आ जाएगी बच्चों? E1 प्लस E2, तो कितनी आ जाएगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट करोगे तो कितनी आ जाएगी बच्चों? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो ये याद रखना, कंडक्टिंग शीट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यहाँ पे 0 बच्चों, अगर दोनों सरफेसेस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। ये थोड़ा बेसिक था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके थे आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्टेप देखिए बच्चों, ये स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? अब देखो आगे, आगे क्या है बच्चों आपके पास? अब क्वेश्चन बनता है आपके पास कि अगर मान लिया ये सीट है, ये प्रूव करिए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखो थोड़ा सा एक बार। वो कह रहा है प्रूव दैट इफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट हैव द चार्ज q। प्रूव दैट, ये सारे थ्योरम है, फिर मैं 4-5 थ्योरम करवाऊंगी ये, फिर इन थ्योरम के एक शॉर्ट ट्रिक बना के क्वेश्चन आपको करवा दूंगी, पर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी तो फिर आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व तो कर लोगे लेकिन आपको कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा कभी भी। ठीक है, हाँ, तो आपके पास क्या है? प्रूव दैट इफ एन आइसोलेटेड लार्ज कंडक्टिंग शीट, प्रूव दैट if an large conducting sheet have the charge q, have the charge q, then the charge distribution equally on its two surface, then charge distribution equally on the two surfaces। ठीक है, देखिए कैसे। वो कह रहा है बच्चों ये कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है बच्चों टोटल, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है बच्चों? क्यू है। तो कह रहा है ये प्रूव करना आपको, इसके इस सरफेस पे भी चार्ज q/2 आएगा और इसके इस सरफेस पे भी चार्ज कितना आएगा? q/2। देखो मैं बार बार फिर से रिपीट करती हूँ अपनी लैंग्वेज को कि मैं ये 3
चार प्रॉपर्टी करवाऊंगी, फिर इन 3-4 प्रॉपर्टी से एक मिक्स होकर आपका एक क्वेश्चन बनता है। 3-4 प्रॉपर्टी होने के बाद एक मिक्स क्वेश्चन बनता है जो आपके नीट में पूछा जाता है, आपके आईआईटी में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, सुनिए देखिए, वो कह रहे हैं कि चार्ज कंडक्टिंग सीट है, इस पे टोटल चार्ज क्यू है, तो आपको ये प्रूव करना है कि इसके दोनों सरफेसेस पे चार्ज कितना होगा बच्चों, Q/2 होगा। तो देखिए कैसे, मान लिया बच्चों मैंने कि ये कंडक्टिंग सीट है, ठीक है, इसके मान लिया इस सरफेस पे चार्ज x है बच्चों, तो इस सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q-x हो जाएगा। इस सरफेस पे x, तो इस पे कितना मान लिया मैंने, Q-x। ये बच्चों कोई P पॉइंट मान लिया आपने, ये कंडक्टिंग सीट है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट क्या हो जाएगी बच्चों, 0। आपको पता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो देखिए कैसे, तो मान लिया बच्चों EP की वैल्यू लिख सकते हैं आप लोग, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव सरफेस है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे सेम है, ठीक है, मान लिया इनिशियली मैंने, ठीक है। अब आपके पास क्या है बच्चों, ये देखो P पॉइंट पे ये मान लिया 1 सरफेस, ये मान लिया 2 सरफेस, तो इसके कारण E1 इधर और इसके कारण ये E2 इधर, तो ये आ जाएगा आपके पास E2 माइनस E1, कितना आ गया, E2 माइनस E1। तो EP तो बच्चों 0 है, E2 देखो, E2 इस 2 सरफेस के कारण होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को क्या लिख सकते हो, Q/A एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को आप लिख सकते हो Q/A एप्सिलॉन नॉट। तो देखो E2 के कारण क्या लिखोगे, Q कितना, 2 सरफेस पे Q-x बाई एप्सिलॉन नॉट 2A एप्सिलॉन नॉट, और 1 सरफेस के कारण -x बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। अब ये 0 है तो इसको इधर ले आओ, Q-x बाई 2A एप्सिलॉन नॉट बराबर x/2A एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट से 2A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो Q-x बराबर x, तो Q बराबर 2x, तो x आ गया बच्चों Q/2, x कितना आ गया बच्चों, Q/2। तो दोनों सरफेसेस पे चार्ज इक्वली क्या हो गया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो देखो x Q/2 आ गया, तो Q-x भी कितना हो जाएगा, Q-Q/2, तो वो भी कितना आ गया बच्चों, Q/2, वो भी कितना आ गया बच्चों, Q/2। इसका मतलब इक्वली चार्ज क्या हो गया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया दोनों सरफेस पे। इतनी बात समझ आया, आगे इतनी बात, अब सुनो इतनी बात ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी को, अगर किसी सीट पे चार्ज Q है तो उसके दोनों सरफेसेस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट याद रखना, अगर किसी सरफेस पे, सीट के सरफेस पे चार्ज Q है तो उसके दोनों सरफेसेस पे चार्ज इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, डायरेक्ट याद रखनी है। अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, ठीक है, हो गया। अगली देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब कह रहा हूं आपसे कि 2 पैरेलल सीट है, उसकी भी मैं लैंग्वेज प्रूफ लिखूं, चलो लिख देती हूँ मैं एक बार फटाफट, 2 मिनट लगेगी, थोड़ा क्वेश्चन याद रह जाएगा आपको। कह रहा है 2 कंडक्टिंग सीट A एंड B, 2 कंडक्टिंग seat A and B, 2 conducting seat A and B are placed parallel to each other, A is given the charge Q1, A is given the charge Q1 and B is given the charge Q2, ठीक है। Prove that charge on inner surface are equal and opposite, prove that charge on inner surfaces are equal and opposite in magnitude,
अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। इसको डायरेक्ट याद रखना है, इस प्रॉपर्टी को आपको, आप लोगों को इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट याद रखना है। हाँ, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। वो कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। ये मैंने इसलिए लिख देती हूँ, बच्चे फिर बाद में पढ़ते तो उनको याद नहीं रहता कई बार। ठीक है, ये दो कंडक्टिंग सीट है, थोड़ा आपको याद रखने के लिए। एक ये कंडक्टिंग सीट है बच्चों, और एक ये कंडक्टिंग सीट है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है, दोनों सीट एक दूसरे के पैरेलल है। इस पे मान लिया चार्ज Q1 है बच्चों, इस पे मान लिया चार्ज क्या है बच्चों, आपका Q2 है। ठीक है, तो कह रहा है निकालना क्या, वो कह रहा है कि अगर इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, प्रूव क्या करना आपको, इस सरफेस पे पॉजिटिव है तो इस सरफेस पे कैसा आएगा, नेगेटिव। आपको प्रूव क्या करना है बच्चों, वो ये कह रहा है कि अगर इस प्लेट के इस सरफेस पे पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव। जैसे मैं ये मान लीजिए दो सीट है, इसके इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो आपको ये बताना है कि इस सरफेस पे कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मतलब इस पे पॉजिटिव आएगा तो हमेशा इस पे नेगेटिव आएगा। ये डायरेक्ट याद रखना है, ये आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है कि दो प्लेट अगर आपस में पैरेलल में रखी हुई है तो उनके आमने सामने चार्जेस हमेशा क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। कैसे, अब प्रूव कर लेते हैं इस बात को। हाँ, अब मैं प्रूव करवा देती हूँ। मान लिया बच्चों, अभी मुझे नहीं पता किस पे पॉजिटिव है किस पे नेगेटिव है। ठीक है, मान लिया मैंने बच्चों कि इस सरफेस पे x चार्ज आया और इस पे आया Q1 माइनस x। इसी तरह मान लिया इस सरफेस पे y आया तो नीचे वाले पे आ गया Q2 माइनस y। ठीक है, नहीं ये नहीं आएगा साहिल, ये बाद में आएगा साहिल, अभी नहीं। हाँ देखो एक बार, मान लिया बच्चों मैंने मान लिया कि इस सरफेस पे चार्ज कितना आया बच्चों, x, तो इस पे कितना आ गया आपका y। ठीक है, ये कंडक्टिंग सीट है बच्चों, तो मैंने एक ये हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया, एक गॉसियन सरफेस बन जाएगा। अब आपके पास कंडीशन क्या होती है, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है बच्चों, फाई E डॉट ds Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q अनक्लोज इनसाइड, यही कहते हो ना आप लोग। अब देखो ये गॉसियन सरफेस है बच्चों, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं से तो जा ही रही होगी बच्चों। मान लो वो कह रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट आएगा तो कोई एक पॉजिटिव होगा बच्चों, कोई दूसरा नेगेटिव होगा। तो मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, या ऊपर मान लो, कैसे मान लो, कोई डजंट मैटर। आप ऊपर से नहीं, x से y मान लो, आप y से x मान लो, डजंट मैटर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है बच्चों, तो देखो ये जो सीट है इसका एरिया वेक्टर तो आउटवर्ड होगा। ये जो सीट है बच्चों, ये जो गॉसियन सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना बच्चों, 90 डिग्री। हाँ, तो देखो यहां से क्या करोगे बच्चों, यहां से देखो EDS cos 90 बराबर Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये cos 90 जीरो, तो ये वैल्यू जीरो आ गई बच्चों। अब टोटल इनसाइड चार्ज कितना है, मान ले x प्लस y बाई एप्सिलॉन नॉट। तो x प्लस y बच्चों जीरो, तो x किसके बराबर आएगा बच्चों, माइनस y के। x किसके बराबर आएगा बच्चों, माइनस के y। या देखो दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हो, ये कंडक्टिंग सीट है तो बच्चों इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या हो जाएगी, जीरो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो x प्लस वाई नेट Q इनसाइड क्या बनेगा, जीरो। तो आप लिखा x प्लस वाई, इस सरफेस पे x था, इस सरफेस पे बच्चों y, तो x आ गया बच्चों माइनस y। तो मान लो ये पॉजिटिव है बच्चों, तो आपका नीचे वाला सरफेस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो आपको डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को याद रखना है। समझ आ गया? नेक्स्ट देखिए, फटाफट फटाफट खत्म हो जाएगा, बस 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक, 2 क्वेश्चन लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक, टॉपिक खत्म आपका। हाँ जल्दी देखिए, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, करना तो आपको लास्ट वाली जो ट्रिक बताऊंगी ना, शॉर्ट ट्रिक उसी से ही है, पर पहले ये बेसिक समझना जरूरी है। वो शॉर्ट
जाएगी आपको जब आप बेसिक समझेंगे। अब देखो बच्चों, वो कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 2 सीट है बच्चों, ठीक है। जैसा कि साहिल अभी भेज रहा था मुझे आंसर कि एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज क्या है बच्चों Q2 है। 2 सीट है बेटा, थोड़ी बड़ी बड़ी बना दूं, थोड़ा सा मेरे को दिखना इजी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 2 सीट है बेटा और एक पे चार्ज है बच्चों Q1 और दूसरे पे चार्ज है बच्चों Q2। हाँ हाँ, जनरल वाले ही निकाल रही हूँ साहिल, अभी ये तेरा जो क्वेश्चन था वही साहिल, जनरल ही निकाल रही हूँ। इस पे चार्ज Q1 है बच्चों, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा Q2 आ जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज ऑन द ईच सरफेस, ईच सरफेस। अब इसका प्रूफ नहीं करना आप लोगों को, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए माइंड में, माइंड में आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मान लिया बच्चों ये एक P पॉइंट है, मान लिया ये Q है तो इसमें मान लिया x चार्ज, तो इस पे आ गया Q1 माइनस x, इस पे चार्ज कितना आ गया x। अब देखो आपने अभी अभी पढ़ा इस सरफेस पे x होगा तो इसके सामने वाले सरफेस पे कितना आएगा बच्चों माइनस x। अभी अभी पढ़ा ना कि 2 पैरेलल प्लेट है तो उनके आमने सामने सरफेस पे चार्ज कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट। देखो वो प्रॉपर्टी यूज होगी। अभी अभी आपने देखा बच्चों, अगर इस सरफेस पे चार्ज x है तो उसके सामने वाले पे कैसा आ जाएगा बच्चों माइनस x। तो इस पे कितना आ गया Q2 माइनस x, तो इस पे आ गया Q2 प्लस x। ज्यादा वेरिएबल बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। अब देखो मान लिया कोई भी एक सीट ले लो, कोई भी एक सीट, ये मान लिया 1 सरफेस, ये 2 सरफेस, ये 3 सरफेस, ये 4 सरफेस, ठीक है। हाँ तो मान लो ये P पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, तो आप निकालने को तो इस पे भी निकालो, यहाँ पे करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। यहाँ मुझे पता है कि कंडक्टिंग सीट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, इसलिए मेरे लिए सॉल्व करना इजी है, ठीक है। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बच्चों, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के कारण इधर आ जाएगी डायरेक्शन, और E1 के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी। एक मिनट मैं मार्कर दूसरा लेती हूँ। हाँ इसी तरह देखो इस 3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, आपके पास सुनिए ध्यान से, हाँ ध्यान से, आवाज नहीं बेटा। ये 3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी नेगेटिव चार्ज की तरफ। अरे ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव है ना इस पे, और इस पे कैसा है, ये पॉजिटिव है। और 4 के कारण फिर से कैसे हो जाएगी बच्चों, ये ऐसे हो जाएगी, क्योंकि 4 पे चार्ज कैसा आपका पॉजिटिव है, और इस पे भी कैसा है बच्चों, ये पॉजिटिव है आपका, ठीक है। हाँ तो अब आप P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, देखो E1 इधर है पॉजिटिव, E2 इधर है बच्चों नेगेटिव, E3 उधर है पॉजिटिव, E4 उधर है बच्चों नेगेटिव। डायरेक्शन ले लोगे ना, हाँ वो बाद में अभी इतना एडवांस नहीं, बाद में पहले ही बेसिक समझो। हाँ वो बिल्कुल आएगा कि जितना चार्ज फर्स्ट पे आएगा उतना ही लास्ट पे आएगा, वो बाद में शॉर्ट ट्रिक में एक बार बता दूंगी। अब देखो, अब इसको लिख सकते हो बच्चों आप E1 माइनस E4, E1 आप लिख सकते हो E1 प्लस E3 माइनस E2 माइनस का E4। अब आपको पता है बेटा कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। निशांत भैया, दीपक, प्रशांत, जाट, मुकुल, मुकुट, साहिल, फादर नेम विक्रम, साहिल, रजत, बताइए बच्चों क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, 0 हो जाएगी, ठीक है। हाँ अब देखो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, E1 प्लस E3 बराबर है E2 प्लस E4 की। इतनी बात क्लियर, दीपांशी, तेजस्वनी, प्रशांत, निहारिका, वेरी गुड बच्चों, साहिल, अंकित आ गया। अब देखो बच्चों, अब देखो E1 के कारण E1 सरफेस, 1 सरफेस पे चार्ज कितना है बच्चों, Q1 माइनस x। 1 सरफेस पे चार्ज कितना है बच्चों,
ही है Q बाई ए 2a एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को लिख सकते हो Q बाई ए। यस योगिता, योगिता प्रेजेंट है, यस ठीक है। अब देखिए बेटा, तो ये आ जाएगा Q1 माइनस एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब थ्री सरफेस देखो, थ्री पे चार्ज है बच्चों माइनस एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। थ्री पे चार्ज कैसा है बच्चों, माइनस एक्स। माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये माइनस था, इसलिए मैं E3 की डायरेक्शन ऑलरेडी इधर ले चुकी, तो मैं इसको प्लस ही लिखूंगी। प्लस 2 कितना है बच्चों, 2 पे चार्ज कितना है एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और 4 पे चार्ज कितना है बच्चों Q2 प्लस एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो ये इससे बच्चों कैंसिल, तो 2a एप्सिलॉन नॉट से 2a एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 2q1 माइनस एक्स Q2 प्लस एक्स, तो ये आया Q1 माइनस Q2 बराबर 2x, तो x आ गया बच्चों Q1 माइनस Q2 बाई 2। बस इतना ही समझना, बस इतना ही समझना था, बाकी हो गया सब। अब x पता लग गया बच्चों, तो देखो फटाफट नोट करो, फिर मैं लिखती हूँ, फटाफट जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x पता लग गया सबको, हाँ क्लियर। देखो x पता लग गया तो अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फटाफट मैं साफ साफ लिख देती हूँ बच्चों। अब आपको x पता लग गया, ये एक सीट, ये दूसरी सीट बच्चों, ठीक है, ये छोटी बड़ी देख लेना आप लोग। तो इस पे चार्ज x था, इस पे Q1 माइनस एक्स था, इस पे माइनस एक्स, इस पे Q2 प्लस एक्स, यही था हमारा। तो Q1 माइनस एक्स, एक्स है बच्चों आपका Q1 माइनस Q2 बाई 2, इसको सोल्व करो, तो ये आया Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2। अरे मैं कुछ गलत लिखी, 2Q1 है बच्चों ये, तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो इस सरफेस पे चार्ज कितना आया बेटा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 बच्चों, हाँ। और इस सरफेस पे देखो, इस पे कितना आया Q1 माइनस Q2 बाई 2, तो इस पे कितना हो जाएगा, माइनस आगे लगा दो बस, Q1 माइनस Q2 बाई 2। और जितना चार्ज इस सरफेस पे आएगा बच्चों, इस पे भी इतना ही आएगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना, जब आपका क्वेश्चन में मिस्टेक दिखे तो याद रख लेना, जितना चार्ज इस सरफेस पे आएगा उतना ही चार्ज इस पे आएगा। बाकी मैं निकाल के दिखा देती हूँ, अभी चिंता मत करो, चिंता मत करो, ठीक है। आगे देखो मैं बताती हूँ क्या है, Q2 प्लस एक्स, एक्स है बच्चों आपका Q1 माइनस Q2 बाई 2, एलसीएम ले लो, तो 2Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 बाई 2, तो आया बच्चों Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो यहाँ पे भी कितना आया बच्चों, Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है। ट्रिक लास्ट में अभी बेसिक समझो, डायरेक्ट नहीं, अभी लास्ट में ट्रिक, बेसिक के बगैर ट्रिक समझ नहीं आएगी। हाँ तो इन देखो, इस सरफेस पे चार्ज Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो इसमें भी कितना आया बच्चों, Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब इसमें Q1 माइनस Q2, तो इसमें तो बस माइनस लग जाना सामने, क्योंकि आमने सामने चार्जेस क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट बच्चों। ये प्रॉपर्टी मैंने अभी अभी आपको समझा दी, अगर दो प्लेट है कंडक्टिंग है, ठीक है, क्लियर हो गया। जल्दी से नोट करिए, ज्यादा केला मत खाए, अगर मोटा हो जाएगा, जेठालाल पहले ही बहुत मोटा है। अब देखिए, हाँ अब देखो बच्चों, दिस मेथड इज वेरी लॉन्ग मेथड, ये मेथड बहुत ज्यादा लॉन्ग है, ठीक है। अगर मान लो वो 4-5 प्लेट दे दे तो फिर हम कैसे निकाले, ये 2 प्लेट में तो इजी था हमारे
स्टॉप हो गया, 1 सेकेंड, गाना सुना दूं? ये गाना गा रहे हो फिजिक्स का? और क्या है ये? है भाई जेठालाल जी? जेठालाल को गाना गाने का शौक नहीं है, उसको जलेबी फाफड़ा खाने का शौक है भाई। अच्छा ठीक है, देखो देखो बेटा, ये क्या है आपका Q1 Q2, हाँ ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी यूज करते, बस मजाक नहीं, ध्यान दो। क्या प्रॉपर्टी थी बच्चों कि दोनों सरफेसेस पे, शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं पहली वाली, दोनों सरफेसेस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी थी कि दोनों सरफेसेस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे भी कितना आ गया बच्चों Q2/2, इस पे भी कितना आ गया बच्चों Q2/2, इस पे भी कितना आ गया बच्चों Q3/2, और इस पे भी कितना आ गया बच्चों Q3/2 आ गया। ध्यान से देख लो इस ट्रिक को, ध्यान से, नहीं तो फिर क्वेश्चन को हमेशा देखते ही रह जाओगे। पहले क्या करा, पहली प्रॉपर्टी थी कि सारे सरफेसेस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इस पे चार्ज Q1 है तो दोनों साइड Q1/2, इस पे Q2/2, इस पे Q3/2, Q3/2। हाँ, तो सब पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब देखो, चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है बच्चों, बस बकवास नहीं रितेश, ये मजाक बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अब देखो, चार्ज ऑलवेज बच्चों कंजर्व होगा। अब देखो, अब जब इसमें पॉजिटिव आया बच्चों, एक एक को करना ध्यान से देखो मेरी बात को। अगर इसमें Q1/2 आया बच्चों, तो इसके इस वाले सरफेस पे इंडक्शन के कारण, जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई, कैसा आ जाएगा बच्चों -Q1/2, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसके सामने वाले सरफेस पे कैसा आएगा, नेगेटिव। अब ये -Q1/2 आ गया तो चार्ज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। चार्ज किसको फॉलो करेगा बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो इस पे यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों Q1/2, फिर बच्चों यहाँ पे -Q1/2, फिर यहाँ पे बच्चों Q1/2। ध्यान से देखो, ध्यान से, फिर मेरे को ये मत कहना मैडम रिपीट करो, ध्यान से देखो, दोबारा से रिपीट करती हूँ यहीं पे। सबसे पहले क्या करोगे, सारे सरफेसेस पे चार्ज को हाफ हाफ डिवाइड कर दो। इस पे Q1 था तो दोनों साइड Q1/2 आ गया। इस पे Q2 था तो दोनों सरफेस पे Q2/2 आ गया। इस पे दोनों सरफेसेस पे Q3/2 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो, अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि आमने सामने वाले सरफेसेस पे चार्ज इक्वल होगा बच्चों। तो देखो यहाँ Q1/2 आया तो यहाँ कितना आएगा, -Q1/2, और चार्ज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे कितना आया बच्चों, +Q1/2, यहाँ प्लस आ गया, फिर यहाँ माइनस, फिर ये प्लस, सारे सरफेसेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये Q1 चार्ज सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पहले कर दिया Q1। अब Q2 पे आ जाओ। अब Q2 को पहले इधर देखो, यहाँ +Q2/2 है तो इसके सामने वाले पे कैसा आएगा, ये -Q2/2। अब ये यहाँ माइनस आ गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेगा, यहाँ कैसा आ जाएगा, +Q2/2। अब इधर आओ, इधर इस सरफेस पे Q2/2 है तो इस वाले सरफेस पे -Q2/2, और इस सरफेस से फिर से कितना आ जाएगा, ये Q2/2, क्योंकि चार्ज फॉलो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। अब तीसरी बात भी ध्यान से देखो, ये है Q3/2, तो इस सरफेस पे आया Q3/2, तो इस सरफेस पे आ जाएगा -Q3/2, ठीक है। यहाँ माइनस आ गया तो इस वाले पे कितना आएगा, +Q3/2, यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ कितना आएगा, -Q3/2, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ फिर से कितना आएगा, +Q3/2। सब पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दो ऐसे, ठीक है। पहले हाफ हाफ डिवाइड कर दो, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करके सब पे चार्ज डिवाइड कर दो। अब देखो, अगर कहीं मिस्टेक हो गई हो तो ये देख लो कि जो चार्ज इस सरफेस पे आएगा वही चार्ज इस सरफेस पे आएगा। फर्स्ट और लास्ट सरफेस पे चार्ज ऑलवेज सेम रहेगा। देखते हैं, देखो, चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस, चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस, ठीक है। कितना आया बच्चों, Q1 + Q2 + Q3/2, यही आया। हाँ, अब देखो इसमें, देखो अब इसमें देखो, चार्ज ऑन ये फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ सरफेस, ठीक है। अब सेकंड पे देखते हैं,
ये क्या लिख रहा है हर्ष तू? बकवास नहीं है। अब चार्ज ऑन सेकंड सरफेस देखो, सबको ऐड कर दो बस, मैं इन सबको ऐड कर रही हूं बच्चों, इन सबको। तो ये आया Q1 माइनस Q2 माइनस Q3/2। थर्ड पे देखो चार्ज ऑन थर्ड सरफेस, देखो Q2 माइनस Q1 प्लस Q3, Q2 माइनस Q1 प्लस Q3/2। 2 सबके नीचे है ही, मुझे पता है। अब चार्ज ऑन फोर्थ सरफेस, फोर्थ पे नीचे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, मैं इधर लिख देती हूँ। चार्ज ऑन फोर्थ सरफेस, फोर्थ पे कितना आ जाएगा? तेरा Q2 Q1 माइनस Q3, Q2 प्लस Q1 माइनस Q3/2। चार्ज ऑन फिफ्थ सरफेस, फिफ्थ पे कितना आएगा? Q3 माइनस Q2 माइनस Q1/2। चार्ज ऑन सिक्स सरफेस, सिक्स पे आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/2। अब देख लो, ट्रिक देख लो, मैंने क्या कहा था, अगर आपको चेक करना कि आंसर में कहीं गलती हो गई तो देखो फर्स्ट पे जो चार्ज आएगा वही सिक्स पे आएगा। फर्स्ट पे क्या है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/2, और सिक्स पे भी कितना आया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/2। अब न्यूमेरिकल में क्या देगा बच्चों? न्यूमेरिकल में दे देगा ये 4 कूलम है, न्यूमेरिकल में दे देगा ये 4 माइक्रो कूलम है, ये आपका 5 माइक्रो कूलम है, ये मान लिया आपका -2 माइक्रो कूलम है। न्यूमेरिकल में वैल्यू दे देगा आपको बस। ये बारबी गर्ल के नाम से किसकी आईडी है ये बकवास कर रहा है ये, मैं ऐड कर रही हूँ अभी, या तो नाम बता मेरे को अभी। हो गया बच्चों? क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? बताओ मुझे, बोलो बेटा इतनी बात समझ आई या नहीं आई? अब इससे भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक देखो, अब इसका भी शॉर्ट, इससे भी एक शॉर्ट मेथड और बताती हूँ। पहले एक क्वेश्चन बता दूं, हाँ पहले एक क्वेश्चन कर लो इस पे बेस्ड, फटाफट लास्ट 1 सेकंड में, जल्दी देखो। हटा दूं? अब देखो, अब हमें इतने सारे 6 के 6 फॉर्मूले थोड़े ना याद रहेंगे, ये 6 के 6 फॉर्मूले याद नहीं करने, बस आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका याद रखना है। हाँ कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखिए फटाफट। जल्दी से फास्ट देखिए, क्वेश्चन है बच्चों Q 4Q माइनस Q। ये 3 प्लेट दे रखी है, 3 दे दे, 5 दे दे, 20 दे दे, क्या फर्क पड़ता, हमें तो ट्रिक लगानी आती है। -Q 4Q और Q बच्चों, ठीक है? हाँ बस बेटा ये फिर टॉपिक पूरा नहीं होगा साहिल, फिर 5 मिनट के लिए कल की क्लास में के लिए एक टॉपिक को क्या डाल दूंगी, बस लास्ट है, बस 5 मिनट और दूंगी, फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पता है, लेकिन फिर थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट, सिलेबस पीछे चल रहा है ना बच्चों आपका, बस 5 मिनट और लूंगी बस। फटाफट देखो क्वेश्चन देखो, देखो सबसे पहले इस पे Q/2 हो जाएगा, सब पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है? ये 2Q हो गया, हाफ करेंगे तो इसका ये 2Q, इसका हाफ करेंगे तो -Q/2 माइनस Q/2। हाँ सब पे हाफ हाफ डिवाइड कर दो, सबसे पहला हो गया, हाँ सबसे पहले हाफ हाफ डिवाइड कर दो, कर दिया? अब देखिए यहां से ये बना बेटा आपके पास, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इधर आया -Q/2, इधर माइनस तो इधर प्लस का Q/2, इधर फिर माइनस का Q/2, इधर फिर प्लस का Q/2, ठीक है? इधर देखो बच्चों, ये 2Q आया तो यहाँ माइनस का 2Q, फिर ये प्लस का 2Q, ये 2Q है तो इधर माइनस का 2Q, फिर ये प्लस का 2Q, ठीक है? अच्छा तेरे ऊपर भी करूंगी, ध्यान दे एक बार, यहाँ देखो बच्चों, ये -Q/2 आ गया तो यहाँ पे ये प्लस का Q/2, यहाँ प्लस आया तो फिर ये माइनस का Q/2, फिर ये बच्चों प्लस का Q/2, और फिर बच्चों ये माइनस का Q/2। अब क्या करना, आपको ऐड कर दो, देखो ये Q/2 ये कैंसिल, तो इस सरफेस पे आया 2Q, इन सबको ऐड करूंगी तो देखो इस सरफेस पे भी
इससे भी छोटा मेथड, जल्दी देखो, इसको नोट करो जल्दी से, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इससे भी छोटा मेथड देखिए फटाफट जल्दी से, 1 सेकेंड में। कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास ही है थोड़ा सा। हाँ, आप बताओ, देखो क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास एक प्लेट दे रखी है बच्चों, 1 2, बस लास्ट है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है ये, 3 और ये बच्चों 4, ये प्लेट दे रखी है आपको, बस 1 सेकेंड। -3 4 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम और ये -1 माइक्रोकुलाम, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से आपको, ये जितने भी चार्जेज है, चाहे 20 प्लेट हो बच्चों, देखो आप 20 प्लेट को भी सोल्व कर लोगे आप लोग। कैसे करोगे, जितने भी चार्जेस है सबको ऐड कर दो, -3 + 4 + 2 -1 और 2 से डिवाइड कर दो, जितने भी चार्जेस है, हाँ, और हाफ कर दो, तो ये बना बच्चों आपका 4